हे गाइस वेलकम बैक। तो मार्केट थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बिटकॉइन की प्राइस में कोई बड़ा डंप नहीं आया अभी तक। वैसे बिटकॉइन की प्राइस $84,000 पे ट्रेड कर रही है। एंड मोर ओवर मेन चीज़ ये थी कि यार भाई 2 अप्रैल आने से पहले बिटकॉइन में मे बी एक थोड़ा बाउंस आ जाए, हम 92,000 को मे बी टेस्ट कर लें। वो अभी तक तो यहाँ पर हुआ नहीं है। अब एक ही वीक बाकी है जहाँ पर 2 अप्रैल को एक बड़ा इवेंट डे आने वाला है। 2 अप्रैल को क्या होने वाला है, तो डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लागू होने वाले हैं दूसरी कंट्री के ऊपर। और यहाँ पर बाकी कंट्रीज क्या रिएक्शन करती हैं वो थोड़ा सा इंपैक्टफुल यहाँ पर हो सकता है। टैरिफ को लेकर आपने प्रीवियसली भी देखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी बात करी है मार्केट पे, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं फाइनेंशियल मार्केट पे भी इंपैक्ट है। इसी कारण से 2 अप्रैल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर क्या सिचुएशन हो रही है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में। और बिटकॉइन और ऑल्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, हाउ आई लुक एट इट एटलीस्ट टिल 2 अप्रैल। तो आगे बढ़ने गाइस, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। 50% ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ऐसा क्यों करते हो? कर दो अभी के अभी, तुरंत इफेक्ट से। फैमिली से भी करवा दो, साथ में लाइक भी कर दो। इट ऑलवेज कीप्स मी मोटिवेटेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले बिटकॉइन अपडेट के साथ हम चलते हैं। तो करेंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन को लेके प्रीवियसली हम बात कर रहे थे कि अगर देखो यूक्रेन रशिया की पीस डील को लेके और एफओएमसी की जो मीटिंग होती है वहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ है तो प्रॉब्ली हो सकता है कि जो हम 1992 का जंप देख रहे हैं वो नहीं हो, हम प्राइस वाइज नीचे यहाँ पर आ जाए। लेकिन वैसा अभी तक यहाँ पर हुआ नहीं। मोर ओवर न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव ही यहाँ पर आई। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा था कि 2 अप्रैल आने से पहले ना, जब प्राइस कभी भी ऐसे डंप करती है तो डेड कैट बाउंस तो आता है। 1992 टेस्ट कर लेते तो वो बेटर रहता, फिर एक करेक्शन यहाँ पर आता 2 अप्रैल के आसपास या उससे थोड़ा बाद में, और फिर हम ऊपर की तरफ मूव करते। अब प्राइस वाइज अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस वैसे यहाँ पर ज़्यादा मूव नहीं करी है, मैक्सिमम हम $86,000 पे है। एंड यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो वो करंटली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। एंड मोर ओवर अभी एक जो चीज़ देखने की थी, मैं आपसे शेयर कर रहा था कि प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे ना, एक पैटर्न जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि करंटली यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो यहाँ पर मूव तो कर रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है। जैसे प्रीवियसली 50-70,000 पर हम ट्रेड कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी हमको 30% करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन करेक्शन आने के बाद कुछ टाइम तक हम लोअर लेवल को फिर से टेस्ट करते रहे थे, साइडवेज मूव करते और फिर फाइनली हम यहाँ पर ब्रेकआउट करे थे। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम करंटली देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस भी जब यहाँ पर 70-50-60-70,000 के बीच कर रहे थे ट्रेड हम, तो यहाँ पर भी प्राइस देखो, प्राइस वाइज हम नीचे आए, ब्रेक किया, फिर 200 डेली के ऊपर आया, फिर नीचे यहाँ पर लोअर लेवल को टेस्ट किया, फिर 200 पे रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, और फिर फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ। साथ में आरएसआई को देखेंगे तो देखो, हर बार जब हम नीचे की तरफ यहाँ पर आए तो आरएसआई ऊपर की तरफ बन रहे थे, जो आरएसआई का एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा था। तो वही चीज़ डेली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम हमको देखने को मिल रहा है कि प्राइस ऐसे नीचे यहाँ पर आई, थोड़ा सा ये बाउंस था, ये नीचे यहाँ पर आई, एक आई वाज एक्सपेक्टिंग 1992 तक चले जाएं, अगले हफ्ते तक हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन प्रॉबिलिटी ये है कि थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ना एक बार टेस्ट वगैरह करके आ सकते हैं और फिर हम ब्रेकआउट करें, क्योंकि आरएसआई वाइज वो डाइवर्जन जैसे 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स तो यहाँ पर होने चाहिए, वो अभी तक यहाँ पर बने नहीं। और जब वो होगा तो लोअर लेवल एक टेस्ट हो सकता है। तो इसी अकॉर्डिंग कौन सा एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जो टेस्ट हो सकता है, वो प्रॉब्ली यहाँ पर बन जाता है 50 वीकली मूविंग एवरेज, विच इज सिटिंग अराउंड 75,000 या $76,000, जो प्रीवियसली भी अगर आप देखेंगे पहले हम यहाँ पर आए थे एंड फाइनली टेस्ट करने के बाद फिर कुछ बड़ा मूवमेंट हुआ था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी रहती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें रेजिस्टेंस वाइज कौन सा एरिया, तो अभी भी जो एरिया मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो थोड़ा सा 92 का रहेगा कि मे बी ऐसा मूवमेंट नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाए। लेकिन अभी है क्या, क्योंकि ये 2 अप्रैल की डेट आने वाली है ना, ये थोड़ी सी इंपैक्टफुल यहाँ पर रहेगी। तो एट टाइम्स क्या मार्केट में वेट करना भी बेटर यहाँ पर रहता है। और ये वीकली क्लोजिंग जब अभी होगी, वैसे वीकली कैंडल इतनी खास यहाँ पर है नहीं, तो मंडे को तो आपको अपडेट दूंगा। लेकिन मोर ओवर बेटर ये रहेगा कि हम 2 अप्रैल की जो डेट है ना, तब तक थोड़ा ट्रेड करना है, केयरफुली करो। लेकिन वहाँ पर एक बार जो कलेश वगैरह जो भी चीज़ें होनी है वो सब कुछ हो जाए, तो इसका चीज़ें थोड़ी सी क्लियर यहाँ पर हो जाएगी और थोड़ा बेटर यहाँ पर रहेगा। लेकिन नॉनदलेस एज ए कीप ऑन सेइंग, ये तो मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अभी भी बिटकॉइन की प्राइस वाइज अगर हम बात करेंगे, आई स्टिल फील जो 1-1.5 साल से एनालिसिस है, $130,000-$150,000 हम इस साइकिल में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्राइस हमेशा ऐसे मूव करती है, कभी भी ऊपर जाना होता है तो एक करेक्शन आके उस करेक्शन लेवल पे कुछ टाइम तक लोगों को परेशान करना, टू द मून टू द पाताल लोग, वो यहाँ पर प्राइस करती है। इसी कारण से ये चार्ट आप खुद देख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद मूवमेंट जो है यहाँ पर आता है, स्पेशली लुकिंग एट अभी वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। लेकिन प्राइस देखो, होता क्या है दुनिया में, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जो आगे वीडियो में बात करूँगा, लेकिन प्राइस को आपका फेथ ब्रेक करवाना है, आपको ये फील करवाना है कि इतनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं फिर भी यार प्राइस मूव ही नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। और जब सब गिव अप कर देते हैं तब मार्केट मूव कर, क्योंकि मार्केट को उसूल देखो,
एक तरफ एक इंसान पैसा कमाता है तो दूसरी तरफ दूसरा इंसान होना भी चाहिए पैसे लूज करने के लिए। तो सभी अगर बुलिश हो जाएंगे तो मार्केट कैसे मूव करेगा? तो पैनिक क्रिएट करने के लिए मार्केट बार बार करता है, आज भी कर रहा है, पहले भी किया था और आगे भी करता रहेगा। तो ये ध्यान करो, और इसलिए मैं सेंटिमेंट को हमेशा देखता हूँ। जहाँ पर सेंटिमेंट वाइज आज के डेट में फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत बिग हो गई है, वहाँ पर अगर हम देखेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो इज मोर ओवर सेम ही। अगर थोड़ा सा यहाँ पर लोग बेरिश होते वुड हैव बिन बेटर, तो ये चेंज अभी तक हुए नहीं है। फंडिंग रेट इज ऑल्सो लाइक ओके विच विल प्रॉब्ली चेंज बाय मंडे, तो मंडे को एक बेटर आइडिया यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अभी भी ऐसा है, कीप ऑन सेइंग गाइस कि यहाँ पर प्राइस वाइज हम करेक्शन वाइज थोड़ा सा पेन कर सकते हैं। मे बी हो सकता है 75-76,000 को मे बी टेस्ट करने यहाँ पर आ जाए, ऊपर जाते हैं 92 का रहेगा। आई रियली वांट दिस टू हैपन बिफोर 2 अप्रैल, लेकिन देखते हैं तुक्का लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन पेन वाइज अगर मैक्सिमम आपको एरिया देखना है तो 75 से 76 देख सकते हैं। नई टेस्ट तो बढ़िया ही यहाँ पर है, लेकिन अगर होता है तो वो एक एरिया यहाँ पर बन जाएगा। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइज मैं बात करूंगा यहाँ पर जो 2 अप्रैल, मैंने फेब लिखा हुआ है, थोड़ा सॉरी गलत लिख दिया ये। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और अपडेट्स भी जो मैं शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़े गाइज, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। और मैं लिख क्यों नहीं पा रहा यहाँ पर, ड्राइंग क्यों नहीं हो रही मेरी यहाँ पर, समथिंग इज रॉन्ग, लेट मी चेक। ओके, तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो वेट, यस सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। 50% लोग सब्सक्राइब नहीं है। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएं। साथ में टेलीग्राम की हवेली भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स, चार्ट, सिग्नल्स, न्यूज़, अलर्ट सारी चीज़ें चाहिए, वी विल शेयर इट। जो भी चीज़ें होती हैं इन लाइफ, यू आर बिजी, डोंट वरी, जॉइन हवेली, यू विल बी अपडेटेड। साथ में इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सचेंजेस तो नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ आपको बोनसेस और बेनिफिट मिलते हैं नॉन KYC एक्सचेंज में बिटयूनेक्स से, बाकी KYC एक्सचेंज में बाकी एक्सचेंज भी देख सकते हो, बिटगेट, कॉइनडिसेक्स, बाइनेंस। तो आप रजिस्टर कर सकते हो एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट क्या आता है। वैसे इंटरेस्ट रेट इस बार जो अनाउंस करी उसमें कुछ चेंज नहीं किया, सेम ही रखा 4.5%, जैसा मार्केट में स्पेकुलेट हो रहा था, हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे FOMC के जो चेयर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ बोलने वाले थे वो इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई आगे इंटरेस्ट रेट कट की अगर हम बात करें तो जब तक US का टारगेट रहता है इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है 2% के नीचे होनी चाहिए, जब तक इस लेवल पे नहीं आ जाएंगे तो कोई सिग्निफिकेंट टैक्स कट क्या फेड रेट कट जो है, इंटरेस्ट रेट कट जो है वो एक्सपेक्ट यहाँ पर हम नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल उन्होंने ये चीज़ बोली, ये सब होने के बाद भी, कि इस साल के अंदर एटलीस्ट, लेकिन फिर भी हम 2 रेट कट्स जो है वो कर सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट से, मतलब 4.5% से 4% पे ला सकते हैं। और ये पूरे मार्केट के लिए अच्छा रहता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है तो बस बैंक वगैरह लोन देने में आसान होता है, मतलब आपको कोई सस्ते में इंटरेस्ट रेट में चीज़ें दे रहा है तो मार्केट में और पैसा जो है फ्लो हो यहाँ पर होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती है मार्केट में से पैसा निकल के आता है, ज़्यादा पैसा नहीं होता लोगों के पास स्पेंड करने के लिए। और जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो लोगों को पैसा वगैरह मिलता है, लोन पे वगैरह सारी चीज़ों पे, तो लोग और स्पेंड यहाँ पर करते हैं, तो मार्केट के लिए अच्छा होता है, इकोनॉमिक पुश यहाँ पर होती है। इसी कारण से कोविड के टाइम पे इंटरेस्ट रेट एकदम कम कर दिए थे। क्यों? ताकि लोगों को आसानी से पैसा मिले, पैसा स्पेंड हो, क्योंकि एकदम से शॉक वो यहाँ पर आ गया था। तो वही चीज़ यहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं, विच इज़ इन अ वे पॉजिटिव एंड इट मैचेज विद डोनाल्ड ट्रम्प जो बोले जा रहे हैं कि भाई अरे यहाँ पर रेट जो है इसको कट करो क्योंकि मेरे टैरिफ यहाँ पर आने वाले हैं, तो प्रॉब्लम होगी अभी यहाँ पर US के अंदर। तो वहाँ पर लोगों को जब प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर उनके पास आसान होना चाहिए, रेट कम होगी तो ईजिली वो चीज़ें यहाँ पर कर पाएँ। तो उन्होंने ये चीज़ बोली है। दूसरी यहाँ पे जेरोमी पावल ने ये भी बोली कि भाई इन्फ्लेशन राइज कर सकता है, 2.8% पे 2% टारगेट रहता है ऐसे कट के लिए, 2 कट हम कर सकते हैं, लेकिन मोर ओवर यहाँ पर इन्फ्लेशन आने वाले कुछ महीनों में राइज कर सकता है बिकॉज ऑफ टैरिफ। ऐसा क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ना वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं 2 अप्रैल से। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि भाई US जो है, US में कंपनी है, अब US के अंदर जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट्स को बिल्ड करती हैं। अब वही प्रोडक्ट जब हम दूसरी कंट्री में सेंड करते हैं, जैसे चाइना में, इंडिया में, कनाडा में, तो ये कंट्रीज़ हमारे प्रोडक्ट के ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देती है। मतलब जो पैसा, मतलब जो प्रोडक्ट है अगर 100 रुपये का है तो लोगों को बिकेगा 200 रुपये में। तो लोगों के लिए ऑफकोर्स वो ईजिली वो उसको बाय नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा महंगा है, मैं 200 रुपये का क्यों बाय करूँ अमेरिकन प्रोडक्ट जब इंडियन प्रोडक्ट मेरे को 100 रुपये में मिल रहा है, या चाइना का प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये में मिल रहा है। तो उसके कारण ये US को इम्पैक्ट करता है। वहीं पर ये कंट्री, जब बाकी कंट्रीज़ जो हैं अपने प्रोडक्ट जब बनाती हैं और हमारे पास भेजती हैं तो हम कोई टैरिफ ज़्यादा नहीं लगाते। 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं तो हम 10% लगा देंगे, तो 110 में बिकेगा। तो हमारे US के जो प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना के प्रोडक्ट हैं, उसमें उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ते होते हैं तो लोग उसको बाय करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये सही नहीं है बिजनेस करने का तरीका, ये कौन सा तरीका होता है? तो बोला हमारे साथ अनफेयर रहे और सबने हमारा एडवांटेज यहाँ पर उठाया। अगर आप देखोगे सारी कंट्री हमारे प्रोडक्ट के ऊपर तो इतना महंगा वो टैरिफ लगा देते हैं, और टैरिफ इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी जो लोकल कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उस कंट्री के, वो ज़्यादा यहाँ पर राइज करें ताकि वहाँ पर भी वो बनाए। तो बोलो वो उस पर तो इतना टैरिफ हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन हम देखो कोई भी टैरिफ यहाँ पर नहीं लगाते। जैसे आप ये चार्ट देख सकते हो,
तो इसी कारण से वो बोल रहे हैं कि बहुत अनफेयर है, इसको फिक्स करना चाहिए। एंड साथ में ये भी है कि एक तो मतलब ट्रेड करने की बात भी आती है ना, बाकी कंट्रीज ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करती हैं यूएस के अंदर। मतलब इंडिया को भी अगर आप देखोगे, आप पूरे ये नंबर देख सकते हो, बाकी कंट्रीज भर भर के खूब सारे प्रोडक्ट जो है यूएस में सेंड करती है, वहाँ पर यूएस को इतना टैरिफ नहीं लगाता। लेकिन यूएस जो है कम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज में सेंड करती है, लेकिन जब सेंड भी करती है तो उसके ऊपर 100-200% टैरिफ जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं बहुत अनफेयर डील जो है यहाँ पर है। ऑफकोर्स अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो कंट्री के अकॉर्डिंग सही भी है, मतलब कि बिजनेस की तरह उसको देख रहे हैं कि भाई यूएस में मतलब हमारे कंपनीज को क्यों इम्पैक्ट यहाँ पर किया जा रहा है। इसी कारण से अगर आप इंडिया में भी देखोगे ना, बाहर की जो यूएस कंपनी की जो कार जो वहाँ पर बनती हैं, जैसे हार्ली डेविडसन वगैरह हो गई, वो बहुत ही महंगी यहाँ पर मिलती है एक्चुअल, अगर आप दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में उसी एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट देखोगे, क्योंकि वो टैरिफ यहाँ पर लगते हैं। और यही सिचुएशन यहाँ पर होती है। तो लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बाय करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये सिचुएशन है। एंड इसी कारण से ये एक टैरिफ ये भी चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, मतलब कंट्री भी बिजनेस कैसे करती है, ट्रेड करके, जो एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया। यूएस के एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म यहाँ पर हो गए, बाकी कंट्रीज ज़्यादा यहाँ पर करते हैं। इनफैक्ट यूएस की कंपनीज भी आज के डेट में बाहर चाइना दूसरी कंट्रीज में जाके बनाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सस्ता रहता बनाने के लिए। बेस्ड ऑन यूएस में बनाएंगे, सेंड करेंगे, टैरिफ ज़्यादा लग जाएंगे, यूएस में कॉस्ट ऑफ मेकिंग भी ज़्यादा है, लेबर भी ज़्यादा महंगा यहाँ पर मिलता है। तो उनके लिए खुद ये हो जाता है कि यूएस में क्यों यहाँ पर बनाओ। तो आप खुद सोचिए, यूएस के लिए वो अच्छा नहीं, क्योंकि बिजनेसेस बाहर यहाँ पर जा रहे हैं। एंड इसी कारण से 2000 के अंदर जहाँ पर यूएस लीडर था एक्सपोर्ट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ट्रेडिंग में सरप्लस इनके जाते थे बाकी जगह, आज की डेट में उसको ओवरटेक कर लिया चाइना ने, जहाँ पर चाइना हर जगह यहाँ पर जाता है। इसी कारण से आई फील डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेप्स ले रहे हैं कि जो कंपनीज यूएस से निकल के चाइना या बाकी कंट्रीज में जाके बना रही हैं और कर रही हैं, वो सब की सब बाकी यहाँ पर यूएस में है। क्योंकि देखिए, ऑफकोर्स किसी भी कंपनी के लिए चाइना में प्रोडक्ट्स बनाना आसान रहता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब कॉस्ट जो है लेबर की जो कॉस्ट है बहुत कम है चाइना के अंदर। यूएस में लोग जो करते हैं वो भाई काफ़ी एक्सपेंसिव चार्ज करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है वहाँ पर। तो उस कारण क्या होता है कि कंपनी सोचती है कि मैं यूएस में क्यों बनाऊँ, मैं यहाँ पर बनाऊँ। तो उसी चीज़ को लेके वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम आ जाओ यूएस में, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें रेट कट्स दूंगा, मैं ऐसी चीज़ दूंगा ताकि तुम्हारे लिए यूएस में जो चीज़ें तुम बनाओगे ना, यूएस में बना के बेचना तुम्हारे लिए सस्ता पड़ेगा। दूसरी कंट्री में जाके बनाओगे तो तुम्हारे लिए वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो ऐसे रूल्स मैं इंपोज कर दूंगा कि उस कारण ही होगा। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी कंपनी जो है वो यूएस में आके यूएस में ही बनाए, ताकि उनकी कंट्री जो है आगे बढ़े, जो चाइना बेसिकली यहाँ पर कर रहा है। अब इसी कारण से ये जो स्टेप लेने वाले हैं, उसमें से मेन एक चीज़ यहाँ पर हो जाती है 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैक्सेस, और बाकी भी ये चीज़ें आएंगी जिसका फिर इम्पैक्ट हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि अब ये बाकी सारी कंट्री जो है, एक कंट्री नहीं है, ये सारी कंट्रीज है, चाइना वैना सबके सब, तो सब अपसेट है। क्योंकि यूएस के लिए तो अच्छा है, लेकिन इन कंट्रीज़ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकी ट्रेड में वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करेगा, उनके लिए अच्छा नहीं है। वो टैरिफ से जो कमाते थे वो कमाई यहाँ पर चली जाएगी, जैसे इंडिया भी कमाता था, चाइना भी कमाता था, अब उनको हटाने यहाँ पर पड़ेंगे। तो बेसिकली रेसिप्रोकल टैक्सेस का मतलब उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई अभी तक तो अनफेयर चल रहा था, तुम अपने हिसाब से लगा रहे थे, हम तुमको फिर भी कम टैरिफ लगा रहे थे। 2 अप्रैल के बाद तुम जो टैरिफ लगाओगे हम भी वो लगाएंगे। अगर तुम 100% लगाओगे हम भी 100% लगाएंगे, अगर तुम 0 लगाओगे हम भी 0 लगाएंगे। तो फेयर गेम होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा फायदा हो, तुम तो टैरिफ लगा दो और हमारे प्रोडक्ट पे, मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट पे हम नहीं लगा रहे हैं। तो इसी कारण से इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि कैसा रिएक्शन वर्ल्ड पे आता है। और जब ये आएगा तो थोड़ा सा ड्रामा रहेगा 2 अप्रैल के कारण, जिससे फिर ये सारी चीज़ें होंगी। साथ में अगर आप देखोगे, क्योंकि ये चीज़ हो रही है, टैरिफ लग रही है, उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी कंपनीज जो है यूएस में कंपनीज उन्होंने बना रखी थी, वहाँ प्रोडक्ट बना रहे थे, वहाँ से मूव करके अब यूएस में आने वाले हैं। जैसे अगर आप देखोगे टिम कुक हो गए, एप्पल हो गए, बाकी कंपनीज बोल रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इन्वेस्ट करने वाले हैं यूएस में, फार्म्स वगैरह बनाएंगे, सारी चीज़ें, कंपनी फैक्ट्री वगैरह। तो बनाने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल तो लगेगा। तो इसलिए 6-7 महीने का टाइम है, जहाँ पर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो कम होना चाहिए था वो बेसिकली और बढ़ सकता है, जैसा यहाँ पर जेरोमी पावेल ने बोला, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। एक तो डिपोर्टेशन भी हो रहा है कि यूएस में आके जो बाहर की कंट्री के लोग काम करते थे ना, लेबर क्लास में, जैसे मेक्सिको वगैरह, साउथ अमेरिका के, वो काफ़ी सस्ते रेट पे काम करते थे, उनको डिपोर्ट कर दिया है। तब यूएस के लोग जो हैं, यूएस सिटीजन जो है, वही काम कर सकते हैं, लेकिन वो उस रेट पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। साउथ अमेरिकन के लिए भाई $100 बहुत होते हैं, यूएस के सिटीजन के लिए $100 इज़ लाइक नॉर्मल। तो उस कारण वो हायरिंग करने की भी एक्सपेंसिव चीज़ हो जाएंगी, वो होगा। साथ में प्रोडक्ट जो है, अब चाइना वगैरह के टैरिफ लगा दिए तो वहाँ से और महंगे यहाँ पर आएंगे और मूव करने में टाइम लगेगा। तो उस कारण इन्फ्लेशन और जो है यहाँ पर बढ़ सकता है, और वो एक्सपेक्ट करें। इसी कारण बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट को कम करो, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो ये एक सिचुएशन होने वाली है। इसी कारण से ये जो पूरी क्रेजी सिचुएशन है ना, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे फाइनेंशियल मार्केट पे और हर जगह यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा। क्योंकि एक नॉर्मल सिस्टम चल रहा था, जो चलता रहता तो डिफरेंट होता, लेकिन अब उसको चेंज करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, जहाँ पर यूएस को एडवांटेज यहाँ पर मिले। तो इसी कारण से 2 अप्रैल का थोड़ा सा ध्यान रखना। वंस इट अनफोल्ड्स वी विल सी व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम क्रिप्टो की बात करेंगे, तो जैसा है कीप ऑन सेइंग कि न्यूज़ वाइज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्राइस लेकिन आपको ऐसे पैनिक करवाएगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, आप ये सोचो हो क्या रहा है। इसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बिटकॉइन क्रिप्टो को लेकर भी काफ़ी वोकल है, मतलब उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग रियली डीप।
इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यहाँ पर बोला कि वो यूएस को बिटकॉइन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी इनोवेशन हो, कोई भी वो यूएस में होना चाहिए। तो उनका ये बोलना है क्रिप्टो इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें, ये भी अगर हो रहा है तो कि यूएस में माइनिंग यूएस में करवाओ, स्टेबल कॉइन यूएस में जाओ, सारी चीज़ें करवा दो। तो सारी चीज़ें वो यूएस को लेके ही यहाँ पर करना चाहते हैं। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे प्रॉब्ली हमको ये भी सुनने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे, ये बोलेंगे कि बाकी जो क्रिप्टो कंपनीज है ना, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, कि तुम यूएस में आके अपने बेस को बनाओ, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर चीज़ें करो, तो हम तुमको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर तुम नहीं करोगे तो मे बी तुमको सपोर्ट भी यहाँ पर नहीं करे। तो प्रॉब्ली हमको ये शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है कि सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है क्रिप्टो की, वो आने वाले टाइम पे यूएस पर अपने बेस और हेडक्वार्टर्स बनाएंगे, जैसे रेगुलेशन वगैरह यहाँ पर आएंगे। माइनिंग फर्म्स को लेके भी और बड़ी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। और साथ में अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप का, तो खुद का स्किन इन द गेम है, जहाँ पर खुद इनकी मीम कॉइन्स वगैरह लॉन्च करी, इनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। साथ में ट्रंप मीडिया, जिसने बेसिकली ट्रुथ सोशल जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बनाया, डोनाल्ड ट्रंप इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्ड करते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक नई कंपनी को फॉर्म किया जो बेसिकली यहाँ पर रेज करने वाली मनी, जहाँ पर वो क्रिप्टो फर्म और ब्लॉकचेन फर्म के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो उनकी फैमिली तो पूरी डीप जा रही है क्रिप्टो के अंदर। तो उसी के कारण पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत देखने को मिल सकती हैं। साथ में डोनाल्ड ट्रंप के जो सन भी हैं, एरिक ट्रंप, उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया बोर्ड ऑफ एडवाइजर मेटा प्लैनेट, जापानीज कंपनी जो बिटकॉइन होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रखती है। साथ में स्टेबल कॉइन को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मतलब बेसिकली यूएस का क्या है कि या देखो कंट्री वो आगे बढ़ती है जो एक्सपोर्ट के अंदर ज़्यादा आगे चले, सारी कंपनीज वहाँ पर हो। मतलब बिजनेस वाइज होता है ना, अगर आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट हर कोई यूज़ कर रहा है, आपकी करेंसी हर कोई यूज़ कर रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यूएस भी यहाँ पर ये चाहता है कि यूएस डॉलर जो है आज के डेट में डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि यूएस डॉलर यूएस में तो चलता है लेकिन पूरी दुनिया में भी यूज़ होता है, ट्रेड वगैरह के लिए, सारी चीज़ें के लिए। आप भी आज के डेट में इंडिया से बाहर जाते हो, आप क्या यूज़ करते हो, यूएस डॉलर। तो इसी कारण से वो यूएस डॉलर को काफ़ी पावरफुल यहाँ पर बनाता है और वो चाहते हैं कि वो आगे कंटिन्यू रहे। अब स्टेबल कॉइन्स में उन्होंने ये नोटिस करा कि स्टेबल कॉइन आप देखोगे मैक्सिमम यहाँ पर यूएस डॉलर है। अब देखो आप इंडिया में बैठे हो, आप यहाँ पर कौन से स्टेबल कॉइन यूज़ कर रहे हो, आप कर रहे हो यूएसडीटी, यूएसडीसी, जो क्या कौन सी करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, डॉलर को। तो इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉलर को होल्ड करना चाहते हैं और वो स्टेबल कॉइन्स के थ्रू होल्ड कर सकते हैं, उसको ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि इससे डॉलर का जो पावर है वो और यहाँ पर बढ़ रही है। तो इसी कारण से वो स्टेबल कॉइन को लेकर और पुश कर रहे हैं कि हाँ, यूएस डॉलर वाले स्टेबल कॉइन जो उसको रेगुलेट किया जाए और पुश किया जाए, क्योंकि उससे इनडायरेक्टली डॉलर की सिग्निफिकेंस जो है वो ऑलरेडी बढ़ रही है। जो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीबीडीसी बनाएंगे, वो कंट्री लिमिटेड रहती है, बाहर की कंट्रीज में कैसे यहाँ पर जाती है। लेकिन अगर ये आ गए स्टेबल कॉइन्स, तो ऑलरेडी इतने सारा जो मार्केट है पूरा एक्सपोज यहाँ पर है। तो वे एडवांटेज रियलाइज करके ना स्टेबल कॉइन का ये जो रेगुलेशन है ये लेके आ रहे हैं। इसी चीज़ को लेके आप चाइना भी देख रहा है, क्योंकि चाइना चाहता है उनकी करेंसी भी पावरफुल हो, क्योंकि भाई जिसकी करेंसी दुनिया में यूज़ होती है वो पावरफुल यहाँ पर रहती है। जो डॉलर है, ट्रेड में तो ओवरटेक कर लिया, डॉलर में भी करना, करेंसी में भी करना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो चाइनीज स्टेट मीडिया वो भी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई युआन वाले स्टेबल कॉइन जो है उसको भी पुश करो, ताकि दुनिया जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबल कॉइन को, युआन चाइना की जो स्टेबल कॉइन करेंसी है उसको यहाँ पर यूज़ करें। साथ में पाकिस्तान को भी अगर आप देखोगे, वैसे पाकिस्तान में पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब भी वो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं और वो भी बिटकॉइन माइनिंग और क्रिप्टो माइनिंग को लेकर बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं यूएस के अंदर है। तो उस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुश कर रहे हैं। तो ये कुछ गाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो यहाँ पर हुई हैं। एंड अभी 2 अप्रैल जैसा मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, वहाँ तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन न्यूज़ वाइज एज यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन बिटकॉइन प्राइस वाइज जो है ना उससे पहले थोड़ा सा परेशान करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इन दी एंड आई फील इस साइकिल में 130 150 जा सकते हैं। एंड ऑल सीजन भी जो है वो हमको प्रॉब्ली देखने को मिलेगा, जिसको लेके आई डू अ सेपरेट वीडियो जहाँ पर स्पेशली यूएस बेस्ड जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होंगे ना उस पर ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वही आई थिंक आने वाले टाइम पे मे बी ज़्यादा उसमें हमको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। स्पेशली यूएस में जो चीज़ हो रही है, और यूएस फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड का कैपिटल, एक तरह से 40-50% जो फाइनेंशियल मार्केट है वो यूएस ही कैप्चर करता है, बाकी कंट्रीज भी इन्वेस्टेड होती हैं। तो दैट्स गोना बी बिग। तो उसको लेके भी आई विल डू अ डिफरेंट वीडियो। लेकिन अभी के लिए गाइस यही अपडेट है। बाकी लेट्स सी मंडे को कैसे ओपनिंग होती है, एंड मोर ओवर नेक्स्ट वीक को लेके अपडेट तो मैं दूंगा। लेकिन 2 अप्रैल जो है ये डेट का आप ध्यान रखना, जहाँ पर लेट्स सी व्हाट हैपन। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होगे ये टैरिफ वॉर भी क्या चल रही है और क्या सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपकी कमेंट्स जो हैं वो नीचे डाल सकते हो आप कमेंट्स के अंदर। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइस, बाय बाय।